सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवान के शरणागति भक्त के लक्षण। जो भगवान के सबसे बहुत प्रिय भक्त हो जाते हैं, भगवान के सबसे नज़दीकी, भगवान के सबसे करीबी भक्त हो जाते हैं, तो उनमें कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, उनके अंदर ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। भगवान के शरणागति जो साधक हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से शरणागति नहीं हुए हैं, तो उनमें क्या लक्षण दिखते हैं, और पूरी तरह से जो शरणागति भक्त हो गया, और शरणागति होता क्या है, शरणागति क्या होता है, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक सुने। देखो, जो भक्त साधक सत्संग सुनकर नाम जप में लगे, सत्संग सुनकर उनको लगा कि ये संसार तुच्छ मिथ्या है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, तो उनके अंदर एक घबराहट हुई। अब उनके अंदर एक नाम जप की शक्ति मिली, नाम जप से वो जुड़े, नाम जप में लगे। नाम जप करते करते उनको कुछ समय बीत जाता है, पर जब नाम जप पूरी निष्ठा के साथ जो साधक भक्त करते हैं, पूरे तल्लीनता के साथ प्रतिदिन, तो उन साधकों का अंतःकरण पवित्र शुद्ध होने लगता है। पवित्र जब साधक का अंतः शुद्धकरण पवित्र होने लगता है, तो उसके अंदर जो पहले चिंता, घबराहट, डर भय था, वो कम होने लगता है। जितना ज़्यादा उसका अंतःकरण नाम जप से पवित्र होते जाता है, उसके अंदर की गंदगी, मलिनता, डर, भय, अशांति, नाना प्रकार के चिंताएं बहुत कम हो जाती है। तो जो साधक भगवान के पूरी तरह से शरणागति हो गए हैं, यानी भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, पूरी तरह से वो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं और नाम जप करते हैं, तो उनमें ये लक्षण दिखने लगते हैं। वो तो पहले निर्भय, आपको कोई शोक रहित नहीं दिखाई देंगे, निर्भय निशोक, उनके अंदर डर भय निकल जाता है, किसी चीज़ का कोई शोक नहीं रह जाता। ये भगवान के सबसे प्रिय शरणागति भक्त के लक्षण है। वो सब में प्रभु को देखने लगता है, और उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वो भगवान के लिए ही होता है। वो जो बोलता है वो भगवान का सत्संग ही बोलेगा। उसके अंदर ऐसे दिव्य दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो जिसके सानिध्य में साधक के अगर सानिध्य में कोई बैठता है, तो उसके पॉजिटिव प्रभाव से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उसकी वाणी सुनकर वो सामने वाले लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसकी अंदर की जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। उसके अंदर कोई नकारात्मकता विचार नहीं रह जाता। अब जो साधक नाम जप में थोड़ा नीचे हैं, नीची अवस्था पर है, भगवान के थोड़ा शरणागति हुए हैं और थोड़ा संसार में उनका मन जा रहा है, अभी लग रहा है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और भक्ति भी करते रहें, तो ऐसे तो भक्त शरणागति हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी भगवान के शरणागति हो रहे हैं और भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हैं, पर उनका अंतःकरण अभी उतना पवित्र, उतना शुद्ध नहीं हुआ है कि वो परमात्मा में अपने मन को पूरी तरह से लगा दें। उनका अंतःकरण अभी थोड़ा मलिनता है, जिससे संसार उनको प्रियता लग रहा है, संसार के भोग, संसार के लोग प्रिय लग रहे हैं, तो उनका अंतःकरण अभी थोड़ा तो पवित्र हुआ और बाकी उनका अंतःकरण अभी मलिन है। तो जब अंतःकरण थोड़ा पवित्र हुआ होगा, तो वो भगवान के चर्चा, भक्ति, सत्संग कोई भी कार्य कर रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि भगवान की नाम जप करना है, भक्ति करना है, सत्संग सुनना है, आज ये सत्संग में सुनेंगे, आज वो मिल जाएगा सुनने को। ये अंतःकरण पवित्र हो रहा है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करने का बार बार प्रेरणा होता है, और बार बार लगता है कि ये काम छूटे तो भागे हम नाम जप के लिए,
तो उनका अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और जो ये साधक जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। उनका अंतःकरण उतना ही पवित्र होते जाएगा, जिससे कि उनके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। नाम जप में साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर धीरे धीरे शांत होते हैं। पर साधक को ये काम, ये क्रोध बार बार उसको थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर आते रहते हैं, उसको जलन कराते हैं, उसके द्वारा कोई चेष्टा बना देते हैं। देखो, चेष्टा बनना अलग बात है। अगर आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपके अंदर स्फुरना आएगी, आपके अंदर गलत विचार आएंगे, आपको भोगों में भी ले जा सकता है मन। पर यहाँ डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये चलता रहेगा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, चलता रहता है। तो यहाँ डरना बिल्कुल नहीं है, साधक को किसी चीज़ की डरना नहीं है। बस वो निरंतरता पूर्वक नाम जप करे, वो नाम जप ही साधक को आगे बढ़ा देगा। बस आपको क्या करना है, नाम जप पकड़े रहना है, निरंतरता। इतना नाम जप बढ़ाओ, अगर मन भोगों में ले जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और यही नाम जप आपको उस भोगों से भी अरुचि करने लगेगा। भोग में आपका मन जा रहा है तो आपको जलन, जब साधक के अंदर जलन उत्पन्न हो रही है, बार बार उसे पश्चाताप हो रहा है कि आज क्यों ऐसा हुआ, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था, मन बार बार भोगों में, तो ये मन की पवित्र अवस्था हो रही है, यानी मन आपका पवित्र हो रहा है, बहुत पवित्र हो रहा है। घबराओ नहीं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराओ, नाम जप खाली बढ़ाते रहो। ये मन पवित्र हो रहा है, और जब पवित्र होगा तो जो भी आपके द्वारा कोई चेष्टा बनेगा, गलत दृश्य देख लोगे, कोई गलत बात सुनोगे, कोई किसी के गलत साथ में जाओगे, तो आपका मन जलने लगेगा। आपके द्वारा छोटा मोटा पाप भी बनेगा तो आपका मन जलने लगेगा। तो ये पवित्रता, मन की पवित्रता का लक्षण है, और आपके इष्ट के नज़दीकी का लक्षण है। भगवान इस साधक पर विशेष कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उसको ऊंचाई पर ले जाना है, उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, जिससे कि उसको फंसने नहीं देते। उसको अंदर से बार बार जलन होती है, पश्चाताप होता है। बहुत बहुत ये भाग्यशाली साधक होते हैं, ऐसे ही साधक बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। तो आप नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो। जैसे जैसे आपका मन पवित्र होते जाएगा, वैसे वैसे दिव्य ज्ञान, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद उत्पन्न होते जाएगा। साधक को आगे इतना सुख मिलने लगता है नाम जप से कि एक सांसारिक लोग वो सुख को अनुभव भी नहीं कर पाते। नाम जप से साधक का अंतःकरण में इतना सुख आ जाता है कि वो एक अंदर ही अंदर मदमस्त रहता है नाम जापक। एक आनंद सी लहर उसके अंदर दौड़ने लगती है। तो जो नाम जप करते हैं वो थोड़ा उनका मन जैसे पवित्र होगा, उनको बहुत आनंद आने लगेगा, बहुत उनका मन शांत रहने लगेगा, एकांत रहने लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जब बढ़ाओ, आपको इसी जीवन में ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे कुछ ही समय में। अगर जो साधक निरंतरता पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करता है, तो ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं कि पूछो मत। बस आप थोड़ा आगे बढ़ते रहो, नाम जप करते रहो, भक्ति करते रहो। जय श्री राधे।